हेलो गाइस, मैं सूरज राज और आज आपकी नई वीडियो के साथ आया। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो एक केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है और देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, 2019 का पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 2019 का पेपर आपको पूरा दिखाऊंगा किस प्रकार से पेपर आया है 2019 का। यदि आप 2020 का भी पेपर दे होगा, मुझे पता है आपने 2020 का पेपर हो चुका है केमिस्ट्री का। यदि आप 2021 का पेपर देंगे तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2022 का पेपर देंगे तो भी लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में कौन से पूछे गए थे, 2021 में कौन से पूछे गए, या 2020 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ये बहुत ज़रूरी है यदि आप 2022 का पेपर दे रहे हैं। क्योंकि पीछे साल का हमें जब जब पेपर देख लेते हैं तो हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि एग्जामर हमें किस लेवल से क्वेश्चन बना रहा है, कौन से पैटर्न बना रहा है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि पेपर हैकर यूट्यूब चैनल के साथ आप पूरा विश्वास करते हैं तो मैं आपको केवल 1819 क्वेश्चन देता हूँ। 1819 क्वेश्चन याद कर लीजिए और 85% लेके आइए। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था मैं आपको 85% दिला के रहूँगा। और आपको पता होगा यदि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर दे रखा है 2020 का, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिए थे 1819 क्वेश्चन आपने वो याद करके गए होंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको 85% प्लस मिल गया होगा। और मिल गया तो अभी यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब करो और एक लाइक करो इस वीडियो को। यदि जो मैंने कहा है वो सारे के सारे पेपर, यदि पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो आप एक लाइक कर दीजिए। क्यों? देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। ये पहले भी कहता हूँ और अब भी कह रहा हूँ, आपको फेल नहीं होने दूंगा। ठीक है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, यूपी के ऑल यूनिवर्सिटी के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ और ऑल यूपी यूनिवर्सिटी और सभी यूनिवर्सिटी के लिए मैं आपको पेपर भी अपलोड करता हूँ। ठीक है ना। तो मैं यहाँ देखिए दिखाने वाला हूँ को यहाँ कह रहा है कि भाई 50 नंबर का पेपर आता है, 3 घंटे में सॉल्व करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, फर्स्ट पेपर है केमिस्ट्री का। तो यहाँ देखिए सेक्शन, यदि सेक्शन ए की बात करता हूँ तो देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, सभी उत्तर के आपको देना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देख लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर पूछा गया, अभी 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताइए। पहला क्वेश्चन है, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या है, वो आपको बता देना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देख लेना। हुंड का नियम जो है, हुंड का नियम है, आपको देख लेना है। दूसरा दूसरा है, वो है परमाणिक त्रिज्या किसे कहते हैं। ठीक है ना, उसकी परिभाषा बता देनी है। और समूह आवर्त के जो समूह और आवर्त है, ग्रुप और आवर्त कहते हैं। ठीक है ना, ब्रैकेट टेबल में उसमें उसके परिवर्तन को स्पष्ट कर देना है। ठीक है ना। और जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया था आणविक। जी, आप जानते हैं आणविक कक्षीय सिद्धांत। ठीक है ना, आणविक मॉलिक्यूलर, जैसे जैसे अणु कक्षीय सिद्धांत, जैसे एमओटी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी भी कहते हैं इसे शॉर्ट में। ठीक है ना। उसमें क्या कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के परमाणिक कक्षकों के रेखीय संयोजन के बारे में पूछा गया था, उसको समझाना है। उसके बाद पूछा गया था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, 3-3 नंबर के होते हैं। तो यहाँ कह रहा है फंजान, जो फंजान है, फैजान का नियम कहता है ना। तो फैजान के रूल की आपको बता देना। फैजान का जो वैधुरता का जो नियम था, ठीक है ना, वैधुर ध्रुवता का नियम था, ध्रुवता का नियम भी कहते हैं। ठीक है ना। तो फैजान की ध्रुवता का जो नियम था उसके बारे में आपको बता देना है। उसके बाद में देखिए एस ब्लॉक के तत्व के जैविक निकाय है, उनके कार्य क्या क्या है उनको बारे में बता देना है। और उसके बाद में आपको जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो छठा क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था फुल रेंज क्या होती है। ठीक है ना। तो आपको पूछा गया था फुल रेंज क्या है, उनकी विशेषताओं को बता देना है। तो ये क्वेश्चन बने थे। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, वो सारे आपको मिले होंगे। ठीक है ना। आप चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या है भाई, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कह रहा है भाई 2 क्वेश्चन के आंसर दीजिए। 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं भाई 8 नंबर का एक क्वेश्चन है तो क्या पूछा गया है। बिल्कुल, पहुंच जाइए, अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। आप कह रहा है भाई दूसरे क्वेश्चन का आ वाला खंड देखो। यहाँ कह रहा है भाई प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर दे, भाई 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो वो कह रहा है जो कह रहा है क्वांटा है, क्वांटा की संख्या से आप क्या समझते हैं? क्वांटम संख्या जानते हो? तो क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं, पहले तो ये बता दीजिए। उसके चारों क्वांटम संख्या का वर्णन करो। तो क्वांटम संख्या, दिगांश क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है ना। ये चारों क्वांटम संख्या, उनके बारे में आपको बता देना है बस। बहुत अच्छा था, ये तो इंटर में पढ़ा था, वही साहब आ गया। बोरोन परमाणु, देखिए बोरॉन परमाणु के चौथे इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम संख्याओं का नाम बताना है आपको, ये क्वेश्चन कर देना है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद में कह रहा है भाई, यहाँ दूसरा तो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारकों को विवेचना करिए। और इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करने के लिए जो बॉर्न हैवर चक्र था, साइकिल थी, उसके बारे में। और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, पूरा की पूरा क्वेश्चन आया, अभी 6 नंबर का देख लो। आप ये आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए, आप जानते हैं क्रिस्टल दोष किसे कहते हैं? क्रिस्टल दोष तो जानते ही हो, ये तो हाई स्कूल में पढ़ा होगा। और उनके क्रिस्टलों के दोष के जो उदाहरण हैं
उनको आपको बता देना प्रकार को उदाहरण देकर। अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था। इफेक्ट क्या पड़ता है, डिफॉल्ट, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आप धात्विक बंधों के संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को वर्णन बता देना है, धात्विक बंधों से संबंधित। उसके बाद में देखिए इसका बी वाला बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आणविक मॉलिक्यूल अंतर देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और अणु कक्ष सिद्धांत, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अंतर पूछ रहा है, ये भी आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। बहुत अच्छा, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब ये समझ गए। उसके बाद में आ जाते हैं भाई, एक और है सेक्शन सी पे पहुंच जाते हैं। अब सेक्शन सी क्या बोल रहा है देख लो दोस्तों। अब सेक्शन सी क्या बोल रहा है आप देख लीजिए ध्यान से। सेक्शन सी बोल रहा है भाई 2 क्वेश्चनों को उत्तर दीजिए, 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब 8 नंबर का एक क्वेश्चन है तो देख लो। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 का पेपर दिखा रहा हूँ ये पूरा। यहाँ पूछा गया था सोडियम पोटेशियम के, देखिए सोडियम पोटेशियम तो जानते ही हो, उनके जैविक निकायों का कार्य क्या है भाई, उनके जैविक निकायों के बारे में बता दो। और साथ ही साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के जैविक निकाय के कार्य क्या है, इनके कार्य बता देना भाई। कैल्शियम का कार्य क्या है, मैग्नीशियम का कार्य क्या है, सोडियम का कार्य क्या है जैविक निकायों में। अब जैविक निकाय का मतलब तो जानते हो, बायोसिस्टेस, मतलब कि जैविक महत्व क्या है उनका, मानव के अंदर उसमें का क्या महत्व है, जीव जंतुओं के अंदर क्या महत्व है सोडियम पोटेशियम का, यही सब कुछ लिख देना है, कुछ और खास थोड़ी है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, उत्कृष्ट गैस तो जानते ही हो आप, उत्कृष्ट गैस क्या है, उनके जीनोन, उनके रासायनिक यौगिक के बनाने की विधि और गुणधर्म और संरचना के विस्तार बता देना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एस ब्लॉक के तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणों की तुलना पूछा गया था, तो ये भी आसानी से कर सकता है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वो पूछा गया था पी तत्व, जो पी ब्लॉक के तत्व है उनको, हाँ, जो कार्बोहाइड्रेट का वर्णन कर देना था, और वोरोजीन का निर्माण कैसे होता है, गुण संरचना के बारे में बता देना। बस ये था सिंपली, कुछ हार्ड थोड़ी था। तो मुझे लगता है कि ये सारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ वो सारे क्वेश्चन याद करके जाएंगे और मुझे बताएंगे कि मैंने जो बताया 85% आया नहीं। मुझे लगता है कि 85% से ज़्यादा ही आएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें। पेपर हैकर चैनल आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा आपकी लाइफ में, सच बता रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। टाटा, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए गुड बाय।